हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरे वीक के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्ट और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, देखिए, हु बिकम जापान्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना है, साने ताकाइची। किस कंट्री की बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? तो इस तरह से भी याद रखिएगा, जापान। जापान देश की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है यहाँ पे जापानीज येन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन विच मेडल इन द हॉकी एट द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 इन मलेशिया। सो मलेशिया में देखिए आयोजित हुआ सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट था और इसमें भारत ने पूछा गया है कि कौन सा मेडल जीता। तो इंडिया ने फ्रेंड्स इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया था। तो सुल्तान ऑफ जौहर कप इसमें विनर टीम कौन सी रही? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से डिफीट किया था फाइनल में। एडिशन कौन सा हुआ था? ये 13th। ऑस्ट्रेलिया ने अपना तीसरा टाइटल जीता है। इससे प्रीवियसली ये विनर रहे थे 2016 और 2017 में। आयोजित कहाँ पे हुआ? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स मलेशिया में। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो इंडिया इसमें रहा है फ्रेंड्स 102 पोजीशन पे। तो आउट ऑफ 123 कंट्रीज में इंडिया 102 प्लेस पे रहा। इसे रिलीज किया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। टॉप रैंक कंट्री इसमें अर्मेनिया रही और सबसे जो लास्ट रैंक पे कंट्री रही वो कौन सी? सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैम्प हैज़ बीन लिट इन द अयोध्या दीपोत्सव 2025 एंड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इस बार अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जलाए गए? तो इस बार जलाए गए थे 26.17 लाख। सो अराउंड 26 या 2.6 मिलियन दिया जो है इस बार जलाए गए थे और एक नया जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया। तो इसमें लगभग 2000 से भी ज़्यादा डेवोटीज़ ने परफॉर्म किया था सरयू आरती साइमल्टेनियसली। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। तो यूनेस्को ने जो है एक वर्चुअल म्यूज़ियम लॉन्च किया और ये वर्चुअल म्यूज़ियम किसका था? जो भी चुराई गई देखिए कल्चरल ऑब्जेक्ट, जो चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुएं थी, उनका ये एक वर्चुअल म्यूज़ियम था। और किस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनेस्को ने इसे लॉन्च किया था? तो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? मोंडिया कल्ट 2025। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बार्सिलोना, स्पेन में। अब ये जो वर्चुअल म्यूज़ियम था इसमें उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया गया जो चुराई गई थी, स्टोलन थी या इलीगल तरीके से वो जो है उनको इलीगल तरीके से उनकी तस्करी की गई पूरे वर्ल्ड में। तो उन सारी यहाँ पे चीज़ों को शोकेस किया गया और उन पर यहाँ पे एक तरीके से नज़र रखना इसका पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि नायक हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। रवि नायक ये किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर यहाँ पे है गोवा स्टेट। हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रवि नायक जी की बात करें तो गोवा के 4th चीफ मिनिस्टर रहे ये। और जब एट द टाइम ऑफ डेथ, जब इनकी डेथ का टाइम था, उस टाइम में करंट में जो है गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द विश्वास स्कीम टू रिड्यूस लिटिगेशन। हाल ही में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जो विश्वास योजना है किसने शुरू की? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है विश्वास स्कीम जो है इसे लॉन्च किया था। मेन उद्देश्य यही था टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रमोट
ट्रस्ट बेस्ड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फ्रेमवर्क। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एक तरीके से विश्वास पर आधारित उनके समाधान को बढ़ावा देना, कि डिस्प्यूट्स आगे ना बढ़े, उनका कोई ना कोई जो है रेजोल्यूशन हो और एक ट्रस्ट बेस्ड रेजोल्यूशन हो, इसको प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द हिस्टोरिक 1953 एवरेस्ट एक्सपीडिशन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो सबसे पहले जो एवरेस्ट के देखिए जो चढ़ाई अभियान हुआ था ना वो 1953 का था। उस अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम क्या था? कांचा शेरपा। तो सबसे पहले जो चढ़ाई की थी वो तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने की थी 1953 में। एंड जो ये पूरी टीम थी ना उसका पार्ट थे कांचा शेरपा। जब इनकी डेथ हुई इस टाइम इनकी जो है एज कितनी थी? 92 ईयर्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज द G20 एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तो G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये बैठक कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये बैठक हुई। इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। फोकस एरियाज क्या क्या थे? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025? तो देखिए सितंबर मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? अभिषेक शर्मा। और हमें सितंबर मंथ में ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी याद रखना है, तो इनका नाम भी याद रखना, स्मृति मंधाना। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो फ्रेंड्स रवि सर की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप इनको सभी अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com। आप वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आप इनको आराम से वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ से आप ई बुक्स को बाय कर सकती हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को आसानी से प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकती हैं। फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज सभी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन है, हर्ष सांघवी हैज़ बिकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं हर्ष सांघवी? आंसर इज गुजरात स्टेट। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग 2025? तो तीरंदाजी जो प्रीमियर लीग उसका उद्घाटन सत्र किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स। ठीक है, विनर कौन सी टीम रही? राजपुताना रॉयल्स। ये पहला ही सीज़न था। फाइनल में इन्होंने दिल्ली हंटर्स को डिफीट किया था। 6 टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया और इसका वेन्यू कहाँ पे था? नई दिल्ली। फाइनल मैच हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आयोजन होगा इंडिया में। 100 सालों में देखो पहली बार जो कॉमनवेल्थ मतलब ये 100 ईयर्स को मार्क करेगा। इट मीन्स कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब से शुरुआत हुई थी 1930 में पहली बार हुए थे, तब से ये जो 2030 वाला एडिशन होगा ना ये होगा इसका 100th सेंचुरी एडिशन। ये आयोजित कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद गुजरात में। पहली बार इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री वॉन द वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025? तो किस देश ने जीता महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप? तो इसमें विनर टीम कौन सी रही? अर्जेंटीना। और इसमें रनर अप टीम अगर पूछे तो वो भी याद रखिएगा इंग्लैंड। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-0 से डिफीट किया था। इसका वेन्यू कहाँ पे था? कोची, केरला। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन? भारतीय क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर, शांता रंगस्वामी। तो ये पहली वुमेन जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की। शांता रंगस्वामी की बात करें तो 1976 में इनको अर्जुना अवार्ड से ऑनर किया गया था और ये इंडिया की पहली वुमेन टेस्ट कैप्टन बनी थी। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 2019।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व सांख्यिकी दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 20 अक्टूबर को। पहली बार 2010 में ये डे जो है ऑब्जर्व किया गया था। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था और इसकी थीम क्या है, ड्राइविंग चेंज विद इक्वालिटी विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। ये हम बात कर रहे थे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की। अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिक की बात करें जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है कौन सी डेट को, 29 जून। क्वेश्चन अगला है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। तो मेडल टैली जो रही इसकी और उसमें कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा, तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने। चाइना ने टोटल मेडल जीते हैं 54, जिसमें इंक्लूड है 40 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया रहा था इसमें 11th प्लेस पर, टोटल मेडल्स 13, 4 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेव प्रोशिया ब्लू कैप्सूल टू विच कंट्री एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को प्रशिया ब्लू कैप्सूल दिए, तो इंडिया ने कैप्सूल कौन से देश को दिए हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है स्लोवानिया में, विलेज का नाम है ब्लेड। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, यूएन टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8,000 फीट। 8,000 फीट से ऊंची दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने, राइट आंसर इज भरत थम्मीनेनी। ठीक है, इनका नाम क्या है, भरत थम्मीनेनी, और ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। इन्होंने रिसेंटली जो समिट किया ना, वो किया था चौउई, जिसकी हाइट कितनी थी, 8,188 मीटर्स की। तो 8,000 फीट से भी ज़्यादा जो हाइट के देखो दुनिया की 9 पीक्स हैं ना, उन पर चढ़ाई करने वाले पहले इंडियन बने हैं ये। और यहाँ पे सभी के यहाँ पे नाम भी देखो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइकिलिंग कैंपेन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फिट इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम द 31 अक्टूबर। देखो 31 अक्टूबर से फिट इंडिया पहल के तहत आयोजित किए जा रहे साइकिलिंग अभियान का नाम क्या है, तो कैंपेन का जो नाम रखा गया है वो है आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, एंड फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 31 अक्टूबर को ये लॉन्च होगा। 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। इस बार इसकी थीम क्या है, फिटनेस, एनवायरनमेंट एंड नेशनल यूनिटी। इसका जो रूट रहेगा ना इस साइकिलिंग कैंपेन का, वो होगा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन अगला है, वेयर विल द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड। तो 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, चंडीगढ़। तो ये जो फेस्टिवल है ये 6 से 9 दिसंबर तक होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। और इस बार इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि, यानी साइंस टू प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें देखो इस फेस्टिवल में साइंस एग्जीबिशंस, जो भी नए नए इनोवेशंस हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। वर्कशॉप होंगी, सेमिनार, पब्लिक साइंस आउटरीच। तो ये सारे जो हैं वो इसकी हाइलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल कुमार मिंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने निर्मल कुमार मिंडा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसोचैम। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1920 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN। IUCN का देखो जो प्रजाति अस्तित्व आयोग है, इस आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर इज विवेक मेनन। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस बार देखिए एडिशन कौन सा होगा, 5th, और ये आयोजित किए जाएंगे कहाँ पे, राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इनका आयोजन होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। जो राजस्थान में कौन कौन सी सिटी देखो इसे होस्ट करेंगी, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन बोलिवियाज 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस बार बोलिविया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? राइट आंसर इज रोड्रिगो पाज। तो रोड्रिगो पाज इस बार बोलिविया के बने हैं प्रेसिडेंट। बोलिविया देश की कैपिटल क्या है, सुक्रे, और यहाँ पे ला पाज भी कैपिटल है। देखो यहाँ की करेंसी है बोलिवियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज इथुआनिया। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला जो लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर इज उरुग्वे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे जो है उरुग्वे कंट्री लोकेटेड है। पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बनी जिसने इच्छा मृत्यु को लीगलाइज किया। क्वेश्चन अगला है, एट व्हाट कॉस्ट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द कॉटन रिवोल्यूशन मिशन। भारत सरकार ने जो कपास क्रांति मिशन है किस लागत पर शुरू किया? तो इस मिशन की जो कॉस्ट है वो है 600 करोड़ रुपीस की। मेन उद्देश्य क्या है देखो इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो इंक्रीज़ हो, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी क्वालिटी जो है और भी इम्प्रूव हो, फार्मर्स की जो इनकम है वो भी क्या हो, बूस्ट हो। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू ए स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक विशेष समिति गठित की और इसमें नियुक्त होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? आंसर इज अक्काई पद्मशाली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाउ मच हैज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन वर्कफोर्स इंक्रीज इन द ईयर 2023-24। तो देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई? तो पहले से जो अभी वृद्धि हुई है ना वो हुई है 41.7% की। ठीक है, 2017-18 की अगर हम बात करें तो तब परसेंटेज कितना था, सिर्फ 23.3%। तो लगभग 18.4% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई और अब कितना रेट है, 41.7%। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अ फेमस पर्सनैलिटी नेम टू गोवर्धन आसरानी हैज़ पास्ड अवे। हाल ही में देखिए गोवर्धन आसरानी फेमस पर्सनैलिटी थे, इनका भी निधन हुआ। कौन से प्रोफेशन से जुड़े थे? तो इनका संबंध था एक्टिंग से। गोवर्धन आसरानी की बात करें 84 वर्ष की आयु में इनका देखिए निधन हुआ। इन्होंने 350 से भी ज़्यादा हिंदी और गुजराती फिल्म में काम किया। सबसे जो मेन इनका आइकॉनिक रोल रहा था ना वो रहा था शोले मूवी में जेलर का जो उन्होंने रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट 2025। AI इम्पैक्ट समिट की जो है मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? उत्तराखंड। तो देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। पर्पस क्या है देखो, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल AI ग्रोथ, डिजिटल इंक्लूजन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। कौन सा राज्य है देखिए जिसने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? तो इसे डिक्लेयर किया है कौन से राज्य ने? गुजरात। नेक्स्ट, वेयर इज द काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। काती बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम राज्य में। काती बिहू फेस्टिवल ये जो है किसका सिग्निफिकेंस है, किसको चिन्हित करता है? तो जो सोइंग सीज़न कंप्लीट होता है, जब बुआई का सीज़न पूरा हो जाता है, फिर क्या करते हैं सभी लोग ना अच्छी फसल के लिए प्रे करते हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है काती बिहू फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज्ड द 2-day रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज रीसैरेक्स 25। तो रीसैरेक्स जो अभ्यास है इसका आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने और ये अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? कर्नाटक स्टेट। ठीक है, तो कर्नाटक में जो कर्नाटक कोस्ट के पास मंगलुरु के पास जो कर्नाटक का कोस्ट है वहाँ पे जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप का शुभंकर क्या है? आंसर इज डलमा। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो ये चैम्पियनशिप 24 से 26 अक्टूबर तक होगी और इसका आयोजन होगा रांची, झारखंड में। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड इन 2025? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड किसने जीता है? तो इस बार ये टाइटल जीता है मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, तो इसमें जो है ये टीम विनर रही और इसमें जो रनर अप टीम रही वो कौन सी है? ईस्ट बंगाल एफसी। कहाँ पे आयोजन किया गया था? देखो, इसका आयोजन हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक अलायंस टू एनहेंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड बायलेटरल कॉपरेशन टारगेटिंग $20 बिलियन इन ट्रेड बाय 2030? तो देखो, अभी भारत और किस देश ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक अलायंस यानी एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट किस किसने की है? इंडिया और ब्राज़ील। इन्होंने एक टारगेट भी रखा है कि हम 2030 तक ना जो व्यापार है हमारे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसे $20 बिलियन तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स? कौन सा देश है जिसने पहली बार राज्य खनन तत्परता सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? इंडिया ने। इसमें जो है कुछ रैंकिंग जो है इंडियन स्टेट्स की अलग अलग कैटेगरीज में देखो यहाँ पे तैयार की गई, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी रखी गई? मिनरल रिच में सबसे टॉप पे है कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। मॉडरेट रिसोर्स, इसमें गोवा आगे है। लो एंडाउमेंट, इसमें कौन सा राज्य आगे है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन अ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया? तो नेफ्रिथोमाइसिन ये पूरी तरीके से जो है पूर्ण स्वदेशी एंटीबायोटिक है और ये विकसित की है किसने? इंडिया ने। ठीक है, इंडिया में पूरी तरीके से ही इस एंटीबायोटिक को विकसित किया गया है और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो श्वसन से संबंधित जो भी इन्फेक्शंस होंगे उनको ट्रीट करने में इसको यूज़ किया जाएगा। कैंसर पेशेंट और जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी काफ़ी ये यूज़फुल होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एयरफोर्स पावर रैंकिंग्स 2025? वायुसेना शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट प्लेस की कंट्री याद रखना है यूएसए, उसके बाद सेकंड नंबर पे है रशिया और यूएसए और रशिया के बाद इंडिया आता है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेलिब्रेटेड दिवाली 2025? तो इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिवाली कहाँ मनाई? इंडियन नेवल शिप विक्रांत। इंडियन नेवल शिप विक्रांत जो है ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस बार जो मोदी जी ने देखे आर्म्ड फोर्स के साथ दिवाली मनाई है ये उनकी है 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। 2014 से जो मोदी जी हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ में दिवाली को सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण गर्ग इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विच कंपनी? तो तरुण गर्ग की बात करें किस कंपनी के ये पहले भारतीय एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं? तो ये बनेंगे Hyundai इंडिया के पहले इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका जो कार्यकाल है ना वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड? हाल ही में जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड जीतने वाली पहली वॉइस एक्टर कौन बनी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मसाको नोज़ावा। तो इन्होंने जो है फेमस जो एनिमी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सोन गोकू, गोहान, गोटन इन ड्रैगन बॉल जो सीरीज़ में गोटन, तो कई सारे फेमस जो एनिमे कैरेक्टर्स हैं उनको इन्होंने आवाज़ दी है जिसके लिए जो है ये जानी जाती हैं और इनको रिसीव हुआ है जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? राइट आंसर यहाँ पे है ज्योति सुरेखा वेनम। तो ज्योति सुरेखा वेनम आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द यूएस ग्रैंड प्री 2025? फॉर्मूला रेस यूएस ग्रैंड प्री किसने जीती? मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब सेलिब्रेट किया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया गया क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और इस बार इसकी 80th यानी 80th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुवालू हैज़ बिकम द 90th मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में जो टुवालू कंट्री है ये किस संगठन का बना है 90th मेंबर? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN की अगर हम बात करते हैं 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स? तो जाइमेक्स अभ्यास अभी आयोजित हुआ इंडिया और जापान के बीच। इसमें भाग लिया इंडियन नेवल शिप सह्याद्री ने। अब एक और क्वेश्चन याद रखना कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्यूशू, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ग्रांटेड फुल एम्बेसी स्टेटस टू इट्स टेक्निकल मिशन इन विच कंट्री? हाल ही में देखो भारत ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? कौन सी कंट्री में दिया है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफ़गान अफ़गानी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द मर्सर CFA इंडेक्स 2025? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो अभी हाल ही में आई है उसमें इंडिया की रैंक है 52, यानी 52 कंट्रीज़ में भारत 52 पे ही है। इसका मतलब भारत है सबसे लास्ट पोजीशन पर। टॉप कंट्रीज़ में देखो सिंगापुर, नेदरलैंड्स और आइसलैंड है। नेक्स्ट, वेयर हैव इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कंडक्टेड जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग? भारत और यूरोपीय संघ में जो संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये ट्रेनिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज बाइनियल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो ये सेकेंड एडिशन हुआ 22 से 24 अक्टूबर, नौसेना भवन, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूडाई टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ डिजिटल आइडेंटिटी? भारत की डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए यूडाई ने कौन सी योजना शुरू की? योजना का नाम रखा सीता। सीता इसका पूरा नाम रखा है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। नेक्स्ट है, द नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड DP वर्ल्ड हैव जॉइंटली लॉन्च विच इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? नीति आयोग का देखो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है और जो DP वर्ल्ड है मिलकर उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया और इस इनिशिएटिव का नाम क्या रखा है? वी राइज। इसका मेन पर्पस यही है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में उनको सपोर्ट करना, ग्लोबल यानी उनको देखिए ग्लोबली जो मार्केट है उस तक उनकी जो एक्सेस है ना उनको वहाँ पे सपोर्ट करना। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन सा संगठन प्रदान करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अभी इसलिए हम बात करें क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र के ना 5 बीचेस को दिया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और ये 5 बीचेस कौन कौन सी हैं? श्रीवर्धन बीच, नेगांव बीच, परनाका बीच, गुहागार बीच, इसके बाद लाटघर बीच। तो ये 5 बीचेस कहाँ पे है? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट, विच रिलीजन और बोडो कम्युनिटी इन असम हैज़ बीन ग्रांटेड अ सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस ऑफ इंडिया। तो आने वाली देखिए जो जनगणना भारत में होगी उसमें देखो असम की जो बोडो जनजाति है उसमें कौन सा रिलीजन है जिसे एक अलग कोड प्रदान किया गया। तो रिलीजन कौन सा है, बाथो। ठीक है, बोडो कम्युनिटी में बाथो रिलीजन है जिन्हें दिया जाएगा आने वाली जनगणना में एक सेपरेट कोड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज अबू सुफियान खार खारोग। ठीक है, इन्हें ऑनर किया गया है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। किसने जीता है फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब? आंसर इज मोरक्को। मोरक्को ने फाइनल में अर्जेंटीना को डिफीट किया था। 2009 में देखो घाना के बाद पहला जो अफ्रीकन नेशन बना है जिसने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता वो है मोरक्को। गोल्डन बूट किसको मिला ये अवार्ड? यासे ज़ाबरी। नेक्स्ट है, वेयर विल द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ 8th राष्ट्रीय पोषण माह बी हेल्ड। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का जो समापन समारोह है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो क्लोजिंग सेरेमनी जो थी ना वो देहरादून में हुई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी ना वो 17 सितंबर को शुरू हुई थी धार मध्य प्रदेश से, और जो इसकी लास्ट सेरेमनी हुई थी वो हुई हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून उत्तराखंड में। थीम क्या रखी गई इसकी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर विच पीरियड। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने समय के लिए चुना गया? तो भारत को 3 साल के लिए चुना गया है, 2026 से 2028 तक। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली लॉन्च विच न्यू साइंटिफिक फेलोशिप प्रोग्राम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में देखो कौन सा नया वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एनकरेजिंग यंग इंडियन टैलेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और जो थियोरेटिकल फिजिक्स में उसमें जो यंग इंडियन टैलेंट है ना उनको एनकरेज करना। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द भारत यात्रा कार्ड टू सिंप्लीफाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स इन इंडिया। कौन कौन सी कंपनी है देखो जिन्होंने इंडिया में ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट होता है उसको और भी इजी बनाने के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया किसने? फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स ने। नेक्स्ट है, व्हेन इज पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 21 अक्टूबर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट IIT धारवाड़। कौन से मंत्री हैं जिन्होंने IIT धारवाड़ में बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसे इनॉग्रेट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। तो देखिए जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। और कहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा इस बार कहाँ पे? अरपोरा, गोवा में। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज मीडिएटेड द सीज फायर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए किन देशों ने मध्यस्थता की? तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने की? कतर एंड तुर्की। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 16 अक्टूबर। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन से ईयर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को जो है इनका स्थापना दिवस मनाया गया। NSG की बात करें तो 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। करंट डायरेक्टर जनरल है B श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल रेंड्रे निरीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ
ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के ये संक्रमणकालीन राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? कंट्री कौन सी? मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू सिक्योर देयर क्वालिफिकेशन फॉर द AFC अंडर-17 वुमेन्स एशियन कप 2026? तो भारत ने ना जो है AFC अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए कौन सी टीम को हराया? तो इंडिया ने उज्बेकिस्तान को डिफीट किया था। तो 2-1 से भारत ने उज्बेकिस्तान को बिश्केक जो है वहाँ पर डिफीट किया। जो AFC अंडर-17 वुमेन्स एशियन कप है इसका आयोजन होगा चाइना में। तो आज के वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन पहला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो यहाँ पे हमसे पूछिए कि इसमें हमें बतानी है इंडिया की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि नायक हु रिसेंटली पास्ड अवे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, कौन से स्टेट के ये रहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। आप यहाँ से बुक्स को अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आपको मंथली ई बुक, आपको ईयरली PYQ सभी ई बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पूरे वीक के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।